Behind the scenes of what happens when mum's not there. Kids galore. And Sumaya cooking in the background. Assalamualaikum khalko. Roja number 2 da aaj. दूसरा रोजा है. Number 2 da aaj. आज number 2 रोजा है. सुमैया नाफिया मेरी उर्दू पे हंसती है, जैसे खुद इसको बहुत अच्छी उर्दू आती है. मैं तो अभी सो के उठी हूँ, बहुत फ्रेश हूँ. अभी सो के उठी हूँ तो एला मुझे कहती है जब तुम सो के उठती हो तो तुम एला छोटी हरीम की तरह पिंक होती हो, मुझे बहुत प्यारी लगती हो. मैंने कहा मैं तो हर रोज फिर सोती रहूँ. तो आज शेफ सुमैया शेफ सुमैया मेरे साथ सू शेफ मेरे साथ काम करेगी और शेफ नाफिया बर्तन मांजेगी, कैमरा करेगी और किचन को टाइडी करेगी इंशाल्लाह. So let's begin. Again मैंने कोई प्लान नहीं किया, ऑनेस्टली रोज़ा है मेरा. बस मैं विद द फ्लो जाऊंगी और आपको बताऊंगी. कल की रेसिपी तो आप लोगों ने देख ली, मैंने फर्स्ट इफ्तार के लिए जो कुछ बनाया. अब मैं कुछ तो वही चीज़ें हैं मैं उनकी रिसाइकलिंग करूंगी, जैसे कि कीमा बचा हुआ है तो कीमा की रिसाइकलिंग करूंगी और कुछ मैं नई चीज़ें बनाऊंगी. तो आप मेरे साथ प्लीज़ रहें और मैं आपको बता रही हूँ. मैंने कैमरा स्टार्ट करने से पहले ही चूल्हे पे चिकन पुलाव बना रही हूँ. तो वो ऑलरेडी कौन बना रही है? मेरी शेफ बना रही है, मैं नहीं बना रही हूँ, मेरी शेफ बना रही है. तो लेकिन मेरे आने से पहले क्योंकि मैंने कहा मैं सो रही थी तो इसलिए. ना भी यू से एवरीथिंग इन इंग्लिश ना. Right guys, let's start cooking, okay? मैं आज बना रही हूँ, कहते हैं कचौरी भी कहते हैं. मैंने कचौरी की रेसिपी पोस्ट भी की है, लेकिन ये डिफरेंट टाइप की कचौरी है और कुछ इसको पोटली वाला समोसा भी कहते हैं. तो मैं वो बना रही हूँ. और आज तो मेरे पास एक और चीज़ भी है. मैंने अपना नया इंस्टेंट कुकर आपके साथ मैं इंट्रोड्यूस करूँ. मेरा छोटा भाई आ गया है तो मैं आज इसमें बनाऊंगी. मैंने इसमें आधा किलो चिकन डाल दिया जो कि कल मैंने बॉईल करके रखा था. बॉईल इसलिए करके रखा था कि मेरा एक दफ़ा फ्रीज़र से निकल आए. ये गुड टिप है, फ्रीज़र से अगर एक दफ़ा चिकन निकाल लो तो उसको दोबारा ना करो कि दोबारा फ्रीज़र में ना रखो, और दोबारा अगर फ्रिज में रखते हो तो ख़राब हो जाता है. तो मैंने बॉईल करके गार्लिक में रख दिया है. अब इसको मैं हल्का सा पकाऊंगी. So Sumaya is just making the chicken pulao. She's actually finished making the chicken pulao. Yeah, but I post already. It's more like Ramadan vlog, so we just showing all my followers what we doing in Ramadan evening. But some of the recipe we will be repeatedly making. So मेरे गुलाब जामुन सुमैया बना के मुझे दे देगी और जैसे ही मेरे गुलाब जामुन बनते हैं वो इसमें कपल लोगों ने पूछा है कि गुलाब जामुन बनाने के लिए आप हॉट में डालती हैं, हॉट वाटर में गुलाब जामुन डालती है या ठंडे में. तो आंसर इज मैं हॉट में डालती हूँ. दूसरा एक क्वेश्चन आया है कि लोग तो 3-3 घंटे भिगो के रखते हैं गुलाब जामुन. आपने 3 मिनट भिगो के रख दिया. तो उसके लिए आंसर ये है कि अगर आप गुलाब जामुन को ज़्यादा नहीं पकाएंगे तो सिर्फ 10 मिनट के लिए रख दें पानी में, शीरे में. और अगर आप गुलाब जामुन को बहुत काला कर दें, ज़्यादा बनाएं तो फिर 1 घंटे के लिए सॉफ्ट कर दें. ये इसका तरीका है. मैं बना रही हूँ अपने गुलाब जामुन के लिए, पर मेरे पास येलो कलर ख़त्म हो गया था, मैंने रेड डाल दिया है. अब सुमैया ने मुझे गुलाब जामुन बना के दे दिए मेरे तरीके से, पर इस दफ़ा सुमैया ने मेरा वाला कलर नहीं किया, ज़्यादा ब्राउन किए हैं. तो इनको अब मैं तकरीबन 1 घंटे के लिए इस पैन में भिगो के रख दूँगी. गुलाब जामुन के ऊपर ऐसे उसी साइज का रख दे ताकि इससे स्टीम भी ना निकले और ये अच्छी तरह से इसमें. ओके, जैसे मैंने आपको बताया मैं कुछ रिसाइकल भी करूँगी. कल मैंने बनाया था मटर कीमा रेसिपी, कल वाले व्लॉग में आप देख लें. कल मैंने बनाया था मटर कीमा.
आज मैं उसकी रिसाइकलिंग करूंगी, उसको मैंने डाल दिया। ये रेसिपी आपको मिल जाएगी मेरे कल वाले ब्लॉग में। तो ये मैं अब अपनी पोटली वाला समोसा या कचौरी जो आप कहते हैं, कुछ लोग इसे पोटली वाला समोसा कहते हैं, कुछ लोग इसे कचौरी कहते हैं। मैं आज इसकी रिसाइकलिंग करके, लेकिन थोड़ा सा उसमें ऑयल था तो थोड़ा सा ऑयल निकाल के रिसाइकलिंग के लिए मैंने अपना कल वाला कीमा, इसकी रेसिपी कल वाले ब्लॉग में अवेलेबल है, कल के ब्लॉग को आप देख लें। तो मैंने कल वाला कीमा बच गया था, वो मैंने इसमें डाल दिया। ये मेरी पोटली समोसा जिसे कहते हैं या कचौरी कहते हैं, ये उसके लिए तैयार हो रहा है। तो ये मैंने रख दिया हल्की आंच पे। अब इसको मैं थोड़ा सा और भूनूंगी ताकि इसका सारा ऑयल निकल जाए। हमें इस रेसिपी के लिए बहुत ऑयली कीमा नहीं चाहिए। अब इस तरफ जो मेरा चिकन बन रहा है, मेरा फोन हर तरफ ही पड़ा रहता है, तो इस तरफ मेरा चिकन बन रहा है, उसमें मैं डाल दूंगी अपना मिक्स मसाला। अच्छा, एक और क्वेश्चन बार बार आता है कि आपका मिक्स, पहले मैं मसाले डाल दूँ। अपना मिक्स मसाला, करी पाउडर, जीरा पाउडर और ब्लैक पेपर, ये मैंने डाल दिया है। शेफ सुमैया इसको हिलाएगी। सुमैया स्पून वाला, यू कैन यूज एनी स्पून, दैट्स नॉट नॉन-स्टिक। तो हर कोई पूछता है आपका मिक्स मसाला क्या है, आपका मिक्स मसाला क्या है। उसके लिए मैंने 5-6 दफ़ा वीडियो में कहा हुआ है, और दोबारा कहती हूँ ना, because we gotta do half for this, half for something else. So काफ़ी लोगों ने कहा है कि आप मिक्स मसाला कैसे बनाते हैं। तो मिक्स मसाले के लिए हर चीज़ को इक्वल अमाउंट में ले लें, जैसे करी पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, चिली पाउडर, ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला। इसको मिक्स कर दें। साथ में ही फिर आप थोड़ा सा जिसको लौंग पाउडर हम कहते हैं, लौंग पाउडर 1 चम्मच, और 1 चम्मच ये आमचूर का पाउडर, ये भी मिक्स कर दें। ये मेरा मिक्स का मसाला है। चिकन भी हो गया है। अब इसमें से आधा चिकन मुझे चाहिए इस रेसिपी के लिए, तो मैं ओनली लिटिल बिट मोर, बस ऑफ दिस। ये अब ये जो चिकन मैंने बनाया, उस चिकन के मैं छोटे छोटे से रेशे करूँगी, लेकिन ठंडा होने भी करूँगी, और फिर इस अपनी स्टफिंग में डालूंगी। मेरा स्टफिंग अभी बन रहा है, और ये मेरा बन रहा है। आप सोच ले कि रिसाइकलिंग चीज़ से आप कितनी अच्छी चीज़ बना सकते हैं। तो अक्सर हमारे घरों में कीमा बच जाता है, गोश्त बच जाता है, चिकन बच जाता है, दूसरे दिन खाने को दिल नहीं करता, तो आप इस तरीके से उसकी दोबारा से रेसिपी बना लें। डन। मेरा स्टफिंग अभी बन रहा है आराम से, और मैं आपको इस साइड वाला बता दूं कि मैं अब बना रही हूँ ये वाले रात एक चुनाव। तो इसका एक तरीका होता है जो यहाँ पे लिखा होता है, लेकिन मैं फिर भी अपने तरीके से इसमें डाल दी। तो है कि सालसा जैसा है, ये खाने के लिए इसमें होता है। मनी सुमैया, यू कम हियर बच्चा। मैंने पहले भी ऑलरेडी इसमें मसाला डाला हुआ है। गिव मी लिटिल बिट ऑयल जान। थोड़ा सा मैं उसी किचन में थोड़ा सा ऑयल भी डाल दूंगी। किचन नहीं, चिकन। चिकन सॉरी, मुझसे जल्दी में वर्ड गलत होते, प्लीज उसके लिए एडवांस में वेट। शेफ सुमैया इज इन बिग हरी। वो है तो पता नहीं। इसमें मैं अभी यही जो मिक्स वाला मसाला है ये भी डाल दूंगी, ठीक है। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड तो गंदा हो रहा है, और ये मेरा चिकन इसके लिए तैयार हो गया।
इधर मेरा कीमा भी तैयार हो गया। अब ये बाद में मैं आपको बताऊंगी कि मैं इसके रात कैसे बनाऊंगी। मैंने इसमें सल्सा भी डाल दिया, जो मैं अपने चिकन राब बना रही हूँ। इसके लिए मैंने एक पैकेट, इनका तो तैयार आता है पैकेट में, अगर आप तैयार नहीं ले रहे, घर में ले रहे हैं, तो टोमेटो प्यूरी से ये बना लें। तो पोटैटो मैंने हाफ बॉईल किए हैं, ये हाफ अभी गले नहीं है, सिर्फ हाफ बॉईल किए हैं। और इसको भी मैंने, जो मेरी पोटली वाला समोसा है, उस मसाले में मैंने डाल दिए, क्योंकि इन पोटैटो को मैं इसमें कुक करना चाहती हूँ। तो पोटैटो मैंने हाफ बॉईल किए हैं, ये हाफ अभी गले नहीं है, सिर्फ हाफ बॉईल किए हैं। और इसको भी मैंने, जो मेरी पोटली वाला समोसा है, उस मसाले में मैंने डाल दिए, क्योंकि इन पोटैटो को मैं इसमें कुक करना चाहती हूँ। तो इस तरह से नाफिया ने आज फिर इंग्लिश में तर्जुमा नहीं किया है, फिर बहुत ज़्यादा शिकायतें आएंगी। So Nafia, can you say that about this keema, please? Yeah. So after adding the potatoes into the mincemeat mix, just get a, is it called a masher? Yeah. Yeah, masher, and mash all the mix up together. And what we making? Where that keema comes from? So that keema was recycled keema, leftovers basically from yesterday. Yeah. So if you've got any want kind to see of the keema recipe, it's my yesterday vlog, okay? Ew, that's the good way of directing them. Yeah. So check my yesterday vlog for the. इसको मैं हल्की आंच पे पकाती जाऊंगी तब तक के आलू फिर कुल गल जाए। मैं इसको हल्की आंच पे पकाऊंगी तब तक जब के आलू। So I'm gonna put this on a low heat. She's gonna put it on a low heat until the potatoes are गल सतोई. बिल्कुल Soft. Soft हो जाए. So that till the potatoes become soft. Yeah, that's it. So अब मैं बनाऊंगी इसको फुल्कियाँ भी कहते हैं, बूंदी। मैं फुल्की और बूंदी बनाऊंगी। जो कल का बचा सैलेड है, सॉरी चाट मसाला बचा हुआ है, उसके लिए आज मैं बूंदी और फुल्की बना रही हूँ। तो फुल्की बनाने का बहुत इजी तरीका, बगैर किसी सोडे की, मैंने चम्मच मैंने जीरा डाल दिया है और 1 चम्मच के बराबर मैंने सॉल्ट डाल दिया है। और इसको मैं हाथ से ही बनाऊंगी। ये बेसन है, मैंने ये आधा कप बेसन लिया था और इस तरफ मैंने दूसरी तरफ अपना तेल भी चढ़ा के रख दिया है। अब इसको आपने एक ही साइड से इस तरीके से बनाना है, ऐसे बनाना है कि जो आप इसमें हवा भर रहे हैं वो ना निकल जाए। ये पता नहीं कैसे उर्दू में मैं कहूँ। Come on. Yeah, half cup basin, water, and make sure. Just say this bit, and I'll do the rest. So half a cup besan, 1 spoon salt, and 1 spoon zira. This is my mixture. Zira is cumin seeds. Yeah, cumin seed. This is my mixture for the pulkiya. But I have to make it like exactly for 7 minutes. I have to rub it. That's very important. You need to rub this. You need to mix this for at least 7 minutes. मैं अपनी फुल्कियाँ डालना शुरू कर दूँगी। ये मेरी फुल्कियाँ हैं, जिसको मैं अभी तो फ्लेम थोड़ा सा तेज है। मैं थोड़ा सा बना रही हूँ कि फिर बच ना जाए, क्योंकि फिर दूसरे दिन कोई नहीं खाता। रोज़ा है, हर किसी को फ्रेश चाहिए होता है। और इसमें मैंने बिल्कुल कोई सोडा कुछ नहीं डाला, बस सिर्फ ग्राम फ्लावर डाला हुआ है, सोडा डाला हुआ, सॉरी बेसन डाला हुआ है। अच्छा, ठीक है।
ये देखिए कितनी फूल रही है मेरी फुल्कियाँ बगैर सोडे की। अच्छा, ये बगैर सोडे की फूल रही है। ये सारा कमाल उसको मिक्स करने का है कि 7 से 8 मिनट तक आपने इसको मिक्स करना है। मुझे ऐसे शेप अच्छी लगती है, मैं सिंपल फुल्की नहीं बनाती हूँ, मैं ऐसे हाथ से यूं करके बनाती हूँ तो ये ऐसे ही हो जाते हैं। पर अगर आपको सीधा बनाने हैं तो आप चम्मच से भी बना सकते हैं इसको। ओके, सो ये अभी बन रहे हैं। बच्चों ने शोर मचाया हुआ है, एक कभी क्या होता है और कभी क्या होता है। अच्छा, तो अभी मेरी फुल्कियाँ बन गई हैं। अब मैं जैसे इस तरह से ब्राउन हो जाए तो आप इनको निकाल के एक प्लेट में रख दें। अभी आपने इनको 10 मिनट के लिए टच नहीं करना, बस 10 मिनट के लिए आप प्लेट में रख दें। नाफिया जी, can you say that in English? Yeah, so after the pulkia is fried and puffs up, just put it in a plate for 10 minutes. Just to get और अब मेरी just rest it up for 10 minutes. Yeah. अब ये मेरी फुल्कियों इसको बूंदी कहते हैं। बूंदी ऐसे बनती है। ये दे बूंदी, इसको बूंदी बहुत प्यार है बूंदी। इसको जब आप फुल्कियों के ऊपर डालते हैं तो बहुत ही ज्यादा मजेदार ये बनते हैं। So these are called, what they called them? Bundia. Bundia, and this goes on top of the pulki. They're typical Punjabi food. Binde. She said binde. मेरी सुमैया कहती है बिंडे। पर इसको ये क्योंकि जल्दी पक जाती है तो थोड़ा सा हल्की आंच पे इसको कर लें। Because they cook pretty quickly, put them on low heat. So Maya, you should do the translation. Yeah. Put it on low heat. बस सुमैया ने कर दी है ट्रांसलेशन। Okay, I'll do it. I'm gonna do it. Orange thing. Right. The orange spray. सुमैया साथ साथ क्लीनिंग कर रही है, जो उसकी बहुत पुरानी आदत है। तुम्हारी भी है। तुम्हारी नहीं कहते, आपकी कहते हैं। आपकी है। जैसे हम पुष्प में तासो कहते हैं। बुंदी बुंदी, no bindi, bundi. This is bundi. Bundi. She's gonna eat thousands of bindi. Bindi, Nakira. Bundai. Is it hot? Bundaya. ऑफ कर दो बच्चा, पर कुकर ऑफ कर। That was the best How do we make binde? It's bundi, no binde. Binde is a sabzi. Bundi. How do we make bundi? Like the way I made. What did you say? How do you make bundi? Okay, I'll show you how. Okay, बस इतने से जब हल्के हल्के से बन जाए, इनको ऐसी छन्नी से निकाल के और इनको अच्छी तरह से निकाल के इनको एक साइड पे डाल दें। और जब मैं ये डालूंगी ऊपर फुल्कियों के ऊपर तो इनका क्रिच का जो मज़ा है वो और ही तरह से होगा। ये जो फुल्कियाँ मैंने बता दी हैं, इनको आप फ्रीज करके रख दे तो आप पूरा महीना भी खा सकते हैं। So the pulkis that she's made, you can freeze them up for up to about a month and use them. And then whenever you want, you can take them out from freezer. So is this the snack then? Is this? It's a snack, like starter snack, but people eat it like as a main meal as well. Quite filling. Okay. ये मैं एक साइड पे रख दूंगी। मैं अभी आपको अपनी बूंदी के बनाने का और फुल्कियाँ बनाने का तरीका बताती हूँ। मेरी फुल्कियाँ है वो गर्म पानी के अंदर चली जाएंगी, लेकिन बूंदियाँ नहीं जाएंगी। सिर्फ ये मेरी फुल्कियाँ गर्म पानी के अंदर चली जाएंगी और इनको मैं ऐसे दबा के रख दूंगी। तकरीबन 10-15 मिनट के लिए मैं इसको रख दूंगी। इसका एक ये भी तरीका है कि इसको दबा के रखने का तरीका ये है
एक छोटा सा बाउल ले ले और उस बाउल को उसके अंदर ऐसे रख दे तो ये खुद ही दब के रह जाएंगे। दिस इज अ गुड टिप। तो ये इसी तरह अब मेरी ये 10-15 मिनट के लिए ये इसमें रहेगी। So that's a little tip for you when you put the bundi, no, pulkia in water. You could put a bowl over it so it sinks to the bottom. अब मैं इसके लिए चाट तैयार करूँगी। पुल्किया तैयार होगी, अब इसका मसाला तैयार करूँगी। कल मैंने अपने समोसा चाट के लिए जो चाट बनाया था, ये वही चाट की रेसिपी है, कल की रेसिपी देख लेना। So we're just using the leftovers from yesterday. We're going to make the chaat for the pulkia, and we're using the same masala from the samosa chaat mix yesterday in today's chaat. मैंने अपना समोसा चाट जो था उसी का मसाला है, मैंने वो, क्योंकि आज हमारे घर फिर एक दिन दूसरे दिन सेम चीज़ नहीं खाते, तो वही मैंने मसाला इसमें डाल दिया। इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर दूंगी, पर इसमें अब एक चीज़ और होगी, इसमें मैं योगर्ट का इस्तेमाल करूंगी। सेम ही कल वाले मसाले में रेसिपी के लिए प्लीज़ कल वाला फर्स्ट रमज़ान वाला वीडियो देख लेना। मैं तकरीबन हाफ कप इसमें योगर्ट डाल दिया। मुझे कोई मसाला इसमें नहीं डालना क्योंकि कल से इसमें काफ़ी मसाले पड़े हुए हैं। अगर आपको फ्रेश सी पुल्किया बनानी है तो आप कल वाली रेसिपी देख लेना चाट की, समोसा चाट के लिए। तो जो चाट मैंने बनाया था बस वही चाट आपने बनाना है, बस थोड़ा सा इसमें योगर्ट का इस्तेमाल कर लेना और थोड़ा सा आपने इसमें पानी डालना है। So you just need to add a bit of yogurt and a bit of water to the mix from. और थोड़ा सा शुगर डालना है, 1 चम्मच के बराबर आपने इसमें शुगर डालना है। And 1 tablespoon or teaspoon? 1 teaspoon. सॉरी, पानी नहीं डालना, हाफ अ कप मिल्क डालना है। Okay, so don't put water in there, put some milk in there. Yeah, हाफ अ कप इसमें मिल्क डाल दें। Okay, so put to the yesterday's masala mix that Mum's using, just add half a cup of milk and how much sugar? 1 spoon sugar. 1 spoon sugar. Tablespoon, teaspoon? No, 1 teaspoon. 1 teaspoon. ये सब ने आपने डाल दिया। अब इसके ऊपर क्योंकि कल वाले मसाले में थोड़ा था चीज़ें बढ़ गई है तो थोड़ा सा नमक भी डाल दें। You can also add a bit of salt. अब मैं इसकी प्लेटिंग करूँगी। Now she's gonna plate. देखिए मेरी पुल्कियाँ कितनी नरम हो गई है, वो गर्म पानी में मैं डाली थी, मेरी पुल्कियाँ बिल्कुल नरम हो गई हैं। अब मैं इस तरीके से प्लेटिंग करूँगी, तो मैं अपनी पुल्कियों को रख दूँगी। पहले मैंने अपनी पुल्कियाँ रख दी, फिर इसके ऊपर मैं अपना वही मसाला डाल दूँगी, चाट मसाला जो मैंने रेडी किया है। चाट मसाला ये रेडी किया, ये डाल दूँगी। ऊपर मैं ऐसे लंबा लंबा करके थोड़ा सा क्यूकम्बर डाल दूँगी। मैं कभी कभी अगर मूली होती है तो वो भी इसके ऊपर डाल देती हूँ, वो भी बहुत नाइस होती है। बस ऐसे थोड़ा सा 1-2 इंच का कुकम्बर मैंने लिया, जिसको कीरा कहते हैं। नाफिया? So just add, well, you got to stop speaking for me to speak, ma. Okay. So add like a 2 inch of cucumber and just cut it, slice it like Mum sliced it on top. और चाट मसाला थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दूंगी। And then add a bit of chaat masala onto it. Check my phone. ये जो मैंने बूंदियाँ बनाई थी, वो बूंदियाँ मैं इसके ऊपर ऐसे करके डाल दूंगी, और इन बूंदियों का जो मज़ा होगा इफ्तार के वक्त वो आपको पता ही नहीं है कितना मज़ा होगा इसका। मैं अच्छी तरह से डाल दूंगी, लेकिन इनको मैं योगर्ट में मिक्स नहीं करूंगी क्योंकि इसका क्रंच जो है वही ज़्यादा मज़ा देता है। सो ये मेरी बूंदी हो गई है। मेरा ये
इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पुल्किया, मसाले वाली पुल्किया मेरी तैयार है। इसको मैं पीछे रख दूंगी। अब मैंने ये अपनी पोटली मसाला के लिए भी ये रेसिपी बना ली है। पोटली समोसा या कचौरी, आप कुछ भी। अब इसमें मैं थोड़ा सा ये रेशे करके चिकन भी डालूंगी, ऐसे करके। ये देखिए मैंने हाथों से ही तोड़ दिया इसको, पर ऐसे अगर साबित होता, चिकन ब्रेस्ट साबित होती तो लंबे लंबे रेशे बन जाते, बस क्योंकि चिकन ब्रेस्ट साबित नहीं थी, छोटे छोटे टुकड़े थे, तो मैं इसके ऐसे रेशे बना लूंगी, छोटे छोटे रेशे बना लूंगी इसके। Yeah, that's true. Chicken that she had, she's gonna just shred the chicken with her fingers. Is that fine? Okay, so मैंने तकरीबन एक छोटा साइज का ब्रेस्ट पीस चॉप कर दिया है। और अब ये वाला मसाला मैं सारा यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मैंने थोड़ी बनानी है। इस मसाले को मैं फ्रिज में रख दूँगी, तो फिर कोई चीज़ बना दूँगी इससे। और अब इससे इस श्रेडेड चिकन के बराबर मैंने वो कीमा आलू वाला मसाला भी ले लिया। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। So this is the mix for the pasties. She's put the shredded chicken first, and then she's added the minced meat mix into it. So ये चिकन मिन्स मीट आलू मटर का मिक्स ही बन जाएगा। ये चिकन डालने से इसमें बहुत ही ज़्यादा बाहर की वो जो पेस्ट्री होती है उसका टेस्ट आता है। So जैसे पैटीज होते हैं, पैटीज। So Mum's put the chicken in there for more of a outside tasting pasties. Like, you know, restaurant style. Yeah. And you can see it's very dry, no oil, nothing, like no water, very dry ingredients. That's very important. Cook until nothing left, no oil. So you can use it from leftover keema, or if it's no, you can make it from scratch. Watch my video for the keema yesterday video, okay? मिक्स करके एक साइड पे रख दिया। एंड नाउ इट्स माय पेस्ट्री प्रोसेस, व्हिच अगेन मैंने कल आटा बनाया था समोसा के लिए और पेस्ट्री के लिए। फ्राई पेस्ट्री के लिए मैंने आटा बनाया था। बिल्कुल सेम आटा आपने बनाना है, 1 घंटे के लिए साइड पे रखना है। और वही आटा आप कल वाला वीडियो देख लें, फर्स्ट रमज़ान वाला वीडियो, उसी तरह से आटा बना लें। वही आटा है, उसको मैंने थोड़ी देर रखा था। सख्त गूंदना है आपने इसको, ज़्यादा नरम आपने नहीं गूंदना, क्योंकि ये पोटली का आटा या जो भी है समोसा पोटली या जो भी आप इसको कहते हैं, इसको सख्त सा आपने गूंदना है। और इसको इस तरीके से एक बड़ा सा पेड़ा बना दें। जब सख्त आटा होता है वो क्रंच उसमें बहुत ज़्यादा आता है। So make sure that the is soft, is it? No, it's not soft. There is not soft, hard. Make sure that it's hard or firm, so that you get that crunch in the potli samosa or kachori or whatever you call. Yeah. Okay, तो मैंने बिल्कुल इतना सा बना दिया। आपको दिखा दूँ कि कितना पतला है, बस इतना पतला, समोसे की तरह पतला बना दिया है। अब मैं एक बड़ा सा रिंग लूँगी और उस रिंग की मदद से इसको काटूँगी। आप बोल भी ले सकते हैं, अगर आपके पास रिंग नहीं है तो आप बोल भी ले सकते हैं। ये मैंने इस किस्म के ये मैंने बना दिए हैं। जो एक्स्ट्रा बिट है वो मैं इससे निकाल दूँगी। ये मेरे निकल गए। अब ये तो मेरे बन गए हैं। अब इनसे मैं क्या बनाती हूँ वो भी आप देख लो। इनको मैं एक
अब मैंने जो लेफ्ट ओवर था आटा, उससे मैंने ये इतना सा बना लिया है और इससे मैं अब 7 स्ट्रिप काट लूँगी, क्योंकि मेरे 7 मेरे गोल गोल बने हैं। 3 4 5 6 और ये 7 तो थोड़ा छोटा है, लेकिन अभी मेरे पास और आटा नहीं है, इसको मैं हाथ से थोड़ा लंबा कर लूँगी। ओके, अब आते हैं हम फिलिंग के प्रोसेस के लिए। सो मैं इस गोल वाले अपने उसको चपाती या जो भी इसको कहते हैं उसको मैं ऐसे कर दूंगी। ये मैंने रख दिया है, इसको मैं हाथों से भी थोड़ा सा फैला दूंगी और एक चम्मच से मैं थोड़ा सा इस तरीके से बिल्कुल 1 चम्मच के बराबर ऐसी मुट्ठी में लेके बिल्कुल सेंटर में रख दूंगी और उसकी फ्रिल बना दे। ऐसे करके आहिस्ता से, ज़्यादा ना दबाएं, ऐसे करके डम्पलिंग की तरह इसकी ऐसे करके फ्रिल बना के ऐसे नीचे से थोड़ा सा दबा दें, ऐसे नीचे से दबा दें। फिर एक अपना ले ले स्ट्रैप, जो रिबन आपने बनाई है, और उसको क्रॉस करके ऐसे लगा दें और ये आपकी पोटली तैयार है। पोटली समोसा बिल्कुल रेडी है, ये बन गए हैं मेरे पोटली समोसा। अब इसको हम फ्राई करेंगे, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ जाती हूँ। मेरे गुलाब जामुन रेडी है। अब बस रोजे का टाइम होने वाला है। अब आहिस्ता आहिस्ता से मैं अपनी, अब आप देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं ये। मैंने इनको सिर्फ आधा घंटा भिगो के रखा है। अब इस पे मैं थोड़ा सा ये जो चाशनी है वो थोड़ी सी डाल दूंगी जी। आओ अकल तो शायद ओवर वापस से बंद कर चिदवी लाड़ नशी होता। बस ये डाल दे, ये मेरा रेडी है। ये आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी चीज़ें लेके जा रहे हैं। ये मेरे गुलाब जामुन रेडी है, जिसकी रेसिपी आपको पिछले वीक के व्लॉग में मिल जाएगी। मेरे गुलाब जामुन का व्लॉग है, उसमें आप देख सकते हैं। ये मेरी आज की नई रेसिपी है फुल्कियाँ और बूंदियाँ, बूंदी का चाट, फुल्की बूंदी का चाट। मेरी इमली की चटनी है, रेसिपी आपको कल वाले व्लॉग में मिल जाएगी। अगर आपने कल का व्लॉग मिस किया है फर्स्ट रमज़ान का, उसमें देख ले। ये मेरा होम मेड अचार है जो मैंने पिछले वीक किया था। आप मेरा नाम लिख दें मली एंड मामा अचार तो खुद ही आ जाएगा। ये मेरी अचार की रेसिपी है और मेरे चावल भी तैयार है। अब बस मेरे 2 चीज़ें रहती है, एक चिकन राप बनाना और एक अपनी पोटली समोसा को फ्राई करना, या आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं, पोटली समोसा या फिर कचौरी या फिर डम्पलिंग समोसा। ये मैं अब फ्राई करूँगी इंशाल्लाह। सौराब के लिए जो चिकन मसाला मैंने बनाया था उसको मैं दोबारा से गरम कर रही हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मसाला गरम होना चाहिए, नहीं तो आपके चिकन राप अच्छे नहीं होंगे। तो मैं इनको दोबारा से गरम कर रही हूँ। तो इसको कहते हैं इंचिलाडा। दोनों साथ नजर राप राप कर। ये मेरे इंचिलाडा रेडी हो रहे। मेरा इंचिलाडा है और उस
वक्त से मैं राप कर रही हूँ, पर ये रोटी आप घर में नहीं बना सकते। ये राप है नहीं है, ये इंचिलाडा है। मुझे गलती हो गई थी कि मैं चिकन राप बना रही हूँ, बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये चिकन इंचिलाडा नहीं है, ये एक तो ना मलीहा ने पीछे इतना शोर बनाया हुआ है ना। It's not recipe, it's like iftar kana, but it's okay. It's an iftar vlog kana. ये इसे iftar vlog, it's no recipe vlog. पर मैंने जब बॉक्स खोला तो मैंने कहा शायद ये मैं राप बना रही हूँ, फिर बाद में मुझे पता चला कि मैं इंचिलाडा बना रही हूँ। और इंचिलाडा भी एक घंटे में, एक घंटे में she's made इंचिलाडा। क्योंकि ये हमेशा मलीहा बनाती है, मैं बस प्लेन राप के सब चीजें बनाती हूँ। मलीहा ऐसी चीजें बनाती है। I told you should make your cupcakes before Mum comes to the thing. I made my ruji, man. She was doing the insurance. Enchilada. खत्म शो। इंचिलाडा की तो ऐसी की तैसी। चीज़ पे वो लगे करना दिया पक्का लगा। ये माले चीज़ रोड़ा बच्चा। इंचिलाडा। She loves to lick this. I like it. रखो बच्ची चीज़ रोड़ा। इंचिलाडा का पोषण। अब ये मेरे इंचिलाडा तैयार है। इसके ऊपर मैं चीज़ छिड़कूंगी। अब ये कि जो मैंने इतनी देर से राप कहा हुआ है, तो अब मुझे सारा एडिट करना पड़ेगा, क्योंकि राप तो मैं बना ही नहीं रही थी, मैं तो इंचिलाडा बना रही थी और मैं उसको बार बार राप कह रही हूँ। तो अभी आप याद रखें कि ये इंचिलाडा की रेसिपी थी, राप की नहीं थी। अब इसके ऊपर ये जो सल्सा सॉस था आधा मैंने अंदर डाला था। ऑयल को बहुत कम रखें, ऑयल तेज़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो आपका पोटली वाले समोसे हैं वो अंदर से नहीं पकेंगे, पेस्ट्री बाहर से पक जाएगी और अंदर से नहीं पकेगी। ये इस तरह से सारे डाल दें, पर ये तब तले जब बिल्कुल इफ्तार का टाइम बिल्कुल करीब आ जाए तभी तल ले, नहीं तो ये फिर ख़राब हो जाते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा है बहुत ही स्लो आंच से। अब देखें कैसे फूल रहे हैं, ये देखें। थोड़ा सा ऑयल ऐसे ऊपर डाल दिया करें ताकि ये सिर्फ नीचे से ना पके, ऊपर से भी पक जाए। पोटली समोसा तैयार है, मेरा फुल्कियाँ चाट तैयार है, मेरे गुलाब जामुन तैयार है, और याद नहीं आ रहा, और चिकन पुलाव भी तैयार है। तो आखिर में टेबल पे भी दिखा देंगे। आई होप आप भी लाइक करेंगे मेरी रेसिपी। और रमज़ान मुबारक। इंशाल्लाह थोड़ी सी अभी 1-2-3 रोज़े गुजर जाए तो फिर आपके साथ रमज़ान चाट होगी। अल्लाह हाफिज़। रमज़ान
इंशाल्लाह 2-3 दिन रमज़ान के साथ सेटल हो जाए तो फिर आपके साथ थोड़ी सी चिट चाट भी करूँगी और आपको दिखाऊंगी कि हम कैसे रोज़ा तोड़ते हैं, क्या करते हैं। तो अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ बेल के बटन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए और कमेंट्स भी छोड़िए। अल्लाह हाफिज़। This removes this iftar spread. और उसके बाद जो है वो सुपर ईगो है। Rams enchiladas. More enchiladas. And gulab jamun. Dumpling things the mom cooked. I don't know what they're called, pulki or something, and rice. Iftar Mubarak. Iftar Mubarak. Ramadan Mubarak.